उत्तर प्रदेश के संदर्भ में एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इससे प्रश्न 100% आपका आएगा। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान, बहुत बड़ा टॉपिक है ये। भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान। अच्छा, जब विकास की बात करते हैं, हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, जब हम विकास की बात करते हैं ना, तो विकास में दोनों चीजें आती हैं, गुणात्मक प्लस मात्रात्मक। गुणात्मक प्लस मात्रात्मक दोनों चीजें जुड़कर विकास बनता है। समृद्धि में गुणात्मक का मतलब यह है, मात्रात्मक का मतलब है कि क्या आर्थिक विकास हो रहा है, आर्थिक विकास हो रहा है। आर्थिक विकास का मतलब है क्या स्टेट की जीडीपी बढ़ रही है, क्या प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। ये तो आपका मात्रात्मक मानक है ना। गुणात्मक मानक में सामाजिक विकास की बात करते हैं हम, सामाजिक विकास की बात करते हैं। सामाजिक विकास में क्या जीडीपी बढ़ रही है, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है। तो जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय बढ़ने के साथ साथ क्या शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, क्या शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, क्या स्वास्थ्य का स्तर बढ़ रहा है, क्या शिक्षा बढ़ रहा है, क्या स्वास्थ्य बढ़ रहा है, क्या वहां की आधारभूत संरचना में भी परिवर्तन आ रहा है, संरचना में भी परिवर्तन आ रहा है। लोगों का जीवन स्तर सुधर रहा है कि नहीं सुधर रहा, जीवन स्तर में सुधार हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो मतलब विकास एक बड़ी अवधारणा होती है, डेवलपमेंट एक बड़ी अवधारणा होती है। तो जब बात हम किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की करते हैं कि एक स्टेट का भारत के विकास में क्या योगदान है, उत्तर प्रदेश का भारत के विकास में योगदान क्या है, तो ये बहुत बहुआयामी भूमिका हो जाती है ना। देश के विकास में उत्तर प्रदेश की भूमिका, यानी कि विकास जो है मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक परिवर्तन का नाम है ना। प्रगति, प्रोग्रेस के साथ साथ व्यक्ति के विकास का बहुआयामी प्रक्रिया, व्यक्ति का आर्थिक विकास, व्यक्ति का सामाजिक विकास, व्यक्ति का राजनीतिक विकास, पर्यावरणीय विकास, ये सारे आयामों को जब समेकित करता है वो होता है आपका जो है डेवलपमेंट। समझ रहे हैं, डेवलपमेंट एक बहुआयामी प्रक्रिया को संदर्भित करता है। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और पर्यावरणीय आयामों को जो है जोड़ करके हम क्या करते हैं, विकास की बात करते हैं। तो विकास क्या है, एक बहुआयामी प्रक्रिया है। बहुआयामी प्रक्रिया है, ठीक है। ये विकास मानव जीवन से भी जुड़ा हुआ है, मानव जीवन से भी जुड़ा हुआ है, मानव जीवन के उसमें सकारात्मक परिणाम है ना, और साथ साथ अन्य विभिन्न क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है। आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, राजनीतिक विकास, सामाजिक विकास, ठीक है। और किस प्रकार का विकास हो सकता है, पर्यावरणीय विकास, पर्यावरणीय विकास। विकास के कई सारे आयाम हो सकते हैं, कई सारे आयाम हो सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशन हो सकते हैं। वो आर्थिक भी हो सकता है, राजनीतिक भी हो सकता है, सामाजिक भी हो सकता है, पर्यावरणीय भी हो सकता है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना है ना, असमानताओं को दूर करना, मानवाधिकार को बढ़ावा देना, मानवाधिकार को बढ़ावा, जीवन की गुणवत्ता में सुधार, जीवन गुणवत्ता में सुधार, मानवाधिकार को बढ़ावा देना, जीवन गुणवत्ता में सुधार करना, ये सब कुछ जुड़ता है किसी भी जगह पे। तो ये सीमित नहीं है, बल्कि ये, और विकास की जब बात करते हैं ना, तो विकास सतत होना चाहिए, हमेशा चलने वाली प्रक्रिया, भावी पीढ़ी के लिए भी होना चाहिए
और साथ में समावेशी होना चाहिए, सभी तक पहुंचना चाहिए विकास। तो विकास में ये दो अवधारणाएं और जुड़ जाती हैं, क्या सतत विकास है, क्या समावेशी विकास है, सब तक पहुंचा है क्या डेवलपमेंट, विकेंद्रीकरण हुआ है कि नहीं हुआ है। अब हम उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करते हैं, ये सब लिखते जाना बच्चों, साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाना, लिखते जाना, अपना पेन चलाते रहा करो। मेरी क्लास में लिखना ही है जाके मेंस में, तो अभी लिखना है तो आदत डालना है लिखने की, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश चौथा बड़ा क्षेत्रफल के आधार पे है, चौथा राज्य है आपका क्षेत्रफल के आधार पे, ठीक है। जनसंख्या के आधार पे पहला राज्य है, प्रथम राज्य है। यानी कि देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के पास मानव संसाधन बहुत है, मानव संसाधन बहुत है। पहली बात, भारत के विकास में मानव संसाधन, यदि हमने इस जनसंख्या को मानव संसाधन में बदल दिया तो सबसे बड़ी चीज यही है, ये मानव संसाधन आपका मानव संसाधन में कब बदलेगा, जब हम इनको कौशल युक्त कर देंगे। यदि हम इनको स्किल्ड कर दें इन लोगों को, तो ये किस में बदल जाएंगे, रिसोर्स में, ह्यूमन रिसोर्स में बदल जाएंगे, कौशल युक्त करते ही। साथ ही साथ अकुशल श्रम की उपलब्धता भी उत्तर प्रदेश प्रदान करता है। अकुशल श्रम और कुशल श्रम, दोनों प्रकार का श्रम उत्तर प्रदेश देता है। कुशल श्रम, कुशल श्रम, अकुशल श्रम, ये दोनों प्रकार का श्रम उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश से श्रम की पर्याप्त उपलब्धता है। श्रम किसी भी राज्य की अर्थव्यवस्था को बूस्ट करने के लिए, सबको लेकर के ये एक बहुत महत्वपूर्ण मानक है, बहुत बड़ा पैरामीटर है। तो हमेशा आपको श्रम को प्राथमिकता देनी है। अब देखिए यहां पे मैं कई सारे बिंदु लिखता हूं, कई सारे आयाम लिखता हूं, इससे आपको एक आइडिया लिखे लगेगा। हम एक जो है उत्तर प्रदेश है ना, यहां पे हम कई सारे डायमेंशन लिखते हैं, आयाम क्या क्या हो सकते हैं, किस किस आयाम के दृष्टिकोणों पर हम उत्तर प्रदेश को देख सकते हैं। सबसे पहली चीज, उत्तर प्रदेश का भारत के विकास में ऐतिहासिक क्या योगदान है। तो सबसे पहले ऐतिहासिक योगदान, ऐतिहासिक योगदान, ठीक है। पहला पॉइंट ये रहेगा कि उत्तर प्रदेश का ऐतिहासिक योगदान क्या है। ऐतिहासिक में प्राचीन कालीन, मध्यकालीन, मुगल कालीन, ये सब ऐतिहासिक, स्वतंत्रता संघर्ष, ये सब ऐतिहासिक के अंतर्गत आते हैं। शैक्षणिक, साहित्यिक, सब ऐतिहासिक है। अच्छा, भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में क्या योगदान है। भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान, भारत के बुनियादी ढांचे, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में जो है इसका क्या योगदान है ना। बुनियादी ढांचा मतलब भारत का बुनियादी ढांचा, बुनियादी ढांचा में परिवहन भी आता है, बिजली भी आता है, आपका शहरी बुनियादी ढांचा भी आता है, ग्रामीण बुनियादी ढांचा भी आता है ना, मेट्रो भी आता है, सब कुछ आता है इसको लेकर के, है ना, एक्सप्रेसवेज भी आते हैं, सब कुछ आता है। तो उत्तर प्रदेश का क्या बुनियादी ढांचे के विकास में क्या क्या योगदान है, आप ये पॉइंट लिखेंगे। देखो ये बहुत व्यापक है, एक एक पॉइंट से बहुत सारे क्वेश्चन निकलेंगे, एक एक पॉइंट के अंदर बहुत सारे पॉइंट है। ऐतिहासिक सोचिए कितना उत्तर प्रदेश का भारत के विकास में योगदान है। अच्छा, उत्तर प्रदेश का राजनीतिक योगदान क्या हो सकता है। 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से रहे, सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें, सबसे ज्यादा राज्यसभा सीटें सोचिए सर्वाधिक हैं। तो राजनीतिक नेता, प्रभावशाली नेताओं का उद्भव उत्तर प्रदेश में रहा है। जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, अभी वर्तमान में नरेंद्र मोदी गुजरात से जरूर है लेकिन बनारस की सीट से भारत के प्रधानमंत्री हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, मुलायम सिंह यादव, मायावती, अखिलेश यादव, ये सब व्यक्तित्व हैं, सबको आप जोड़ करके देख सकते हैं। चुनावी गतिशीलता हम देखते हैं उत्तर प्रदेश में एक गतिशील चुनावी प्रक्रिया है, इतनी सारी राजनीतिक पार्टियां हैं। राष्ट्रीय चुनावों में उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलती है, कई सारे राष्ट्रीय दल उत्तर प्रदेश से हैं। नीतिगत प्राथमिकताओं में उत्तर प्रदेश की भूमिका मिलती है, राजनीतिक सक्रियता में उत्तर प्रदेश की भूमिका मिलती है। बहुत सारी उत्तर प्रदेश से खेल के क्षेत्र में खेल योगदान उत्तर प्रदेश में खेल के क्षेत्र में योगदान, बहुत सारे खिलाड़ी उत्तर प्रदेश से हैं,
बहुत सारे खेल उत्तर प्रदेश में खेले जाते हैं। खेल एकेडमी है, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, एथलेटिक्स हो, कुश्ती हो, बैडमिंटन हो, इनके कोचिंग से लेकर के ग्रीन पार्क जैसा स्टेडियम उत्तर प्रदेश में है। तो इनको लेकर पारंपरिक खेलों को भी बढ़ावा दिया जाता है। कुश्ती, कबड्डी, पहलवानी, ये सब लोकप्रिय है उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं। खेलो इंडिया कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा योगदान रहता है। युवा विकास कार्यक्रम को लेकर के उत्तर प्रदेश बहुत काम करता है। खेल प्रतियोगिताएं बहुत सारी स्टैब्लिशमेंट है। एथलीट सहायता को लेकर के काम किया जाता है और एक खेल संस्कृति उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश हो रही है। उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी जो है उत्तर प्रदेश में खेल उत्सव स्टैब्लिश कर रहे हैं। खेलों को लेकर के काम किया जा रहा है। तो खेल के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से काम कर रही है, बहुत गति से काम कर रही है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का योगदान, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा योगदान रहा। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान हैं जो कि साइंस एंड टेक के क्षेत्र में अनुसंधान का काम कर रहे हैं, है ना। बहुत सारे आईआईटीज हैं उत्तर प्रदेश में। आईआईटी कानपुर है आपका, है ना। एनआईटी है आपका, भारतीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान इलाहाबाद है। बीएचयू है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, लखनऊ यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे एनएलयू हैं। तो बहुत सारे शैक्षणिक संस्थान हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे रिसर्च एवं विकास के संस्थान हैं उत्तर प्रदेश में। बहुत सारे बायोटेक्नोलॉजी के संस्थान है, फार्मास्यूटिकल सेक्टर है उत्तर प्रदेश में। सूचना प्रौद्योगिकी के संस्थान है उत्तर प्रदेश में। अंतरिक्ष अनुसंधान की भी उपस्थिति है यहाँ पर, जो है उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पे जो है कार्य यहाँ पर होता है। नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। रक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश काम कर रहा है। रक्षा निर्माण को लेकर कई सारी इकाइयां उत्तर प्रदेश में लगी। मैं सब लिखवाऊंगा बाद में, अभी तो मैं केवल आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, ठीक है। अनुसंधान विकास को लेकर उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है। रक्षा प्रतिष्ठान स्टैब्लिश है, रक्षा प्रशिक्षण संस्थान स्टैब्लिश है उत्तर प्रदेश में। तो ये सबसे बड़ा योगदान है उत्तर प्रदेश का। भारत की संस्कृति एवं पर्यटन में भी योगदान है। संस्कृति एवं पर्यटन में योगदान, उत्तर प्रदेश का संस्कृति और पर्यटन में बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। सांस्कृतिक विरासत बहुत समृद्ध है उत्तर प्रदेश की। यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों का केंद्र उत्तर प्रदेश में ताजमहल जैसा केंद्र है। विश्व का सबसे ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, बनारस, अयोध्या, अभी राम मंदिर जब से बना है। तो बहुत सारे तीर्थ केंद्र हैं, मथुरा है, काशी है, प्रयाग है। प्रयाग में सबसे बड़ा मेला है ना। ये सब चीजें मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण के स्थल हैं बहुत सारे। इतने सारे त्योहार मनाए जाते हैं, इतने सारे मेले बनाए जाते हैं उत्तर प्रदेश में। कला एवं शिल्प और हस्तशिल्प के इतने सारे केंद्र हैं यहाँ पे। सांस्कृतिक उत्सव बहुत सारे मनाए जाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत सारे उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में हम देख सकते हैं। सब कुछ है उत्तर प्रदेश में, बहुत सारे कार्यक्रम है। वन्य जीवन प्रकृति पर्यटन भी उत्तर प्रदेश में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में हमें वन्य जीव एवं प्रकृति पर्यटन भी देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश सर्वोपरि है, बहुत अग्रणी है उत्तर प्रदेश वन्य जीव और प्रकृति पर्यटन को लेकर। यहाँ पे बहुत सारे आपका राष्ट्रीय उद्यान है, बहुत सारे वन्य जीव अभयारण्य है, दुधुआ नेशनल पार्क है, कई सारे वन्य जीव अभयारण्य है, चंबल है, सुहागी है आपका, कई सारे यहाँ पे कतर्निका घाट है। तो ये आप इसको हम आधार बना करके इसको हम समझ सकते हैं। क्लियर है, स्पष्ट है भाई सबको। हाँ, आईटी के क्षेत्र में अभी हम आएंगे, एग्रीकल्चर वगैरह के क्षेत्र में भी आएंगे। तो अब आप समझ सकते हो कि कितने क्षेत्रों में हम किसी के योगदान को देख सकते हैं, ठीक है। बुनियादी ढांचे के विकास में पर्यटन को लेकर बहुत काम हुआ है उत्तर प्रदेश में। संस्कृति और पर्यटन को लेकर अभी गोरखपुर में फिल्म सिटी बनाई जा रही है, नोएडा में फिल्म सिटी बनाई जा रही है। तो सिनेमा के क्षेत्र में संस्कृति को लेकर के देखें, इसको लेकर के काम हो रहा है। धर्म के, इसके अलावा उत्तर प्रदेश महिला सशक्तिकरण के दिशा में महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में, महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में इसका बहुत योगदान है। महिला सशक्तिकरण पहल,
बालिकाओं के लिए शिक्षा, बालिकाओं महिलाओं के लिए स्वास्थ्य, महिलाओं के लिए कल्याण, समाज कल्याण योजनाएं इतनी सारी चलाई जा रही हैं, स्वयं सहायता समूह चलाए जा रहे हैं महिलाओं को ध्यान में रख करके, है ना, जागरूकता और संवेदीकरण बहुत सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। तो महिला सशक्तिकरण पे उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से काम कर रहा है। उत्तर प्रदेश में शैक्षणिक संस्थान में लिखे थे क्या, यहां पे लिख लीजिए, शैक्षणिक विकास, शैक्षणिक विकास में योगदान। 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, बहुत सारे आपके, है ना, BHU है, AMU है, लखनऊ है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, ठीक है, बहुत सारे यहाँ पर विश्वविद्यालय हैं। इसके बाद प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के केंद्र हैं, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा के केंद्र हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश बड़े स्तर पे काम आपका कर रहा है और आने वाले समय पे भी उत्तर प्रदेश करता रहेगा, ठीक है। इसके बाद उत्तर प्रदेश का ग्रामीण क्षेत्र में विकास, ग्रामीण क्षेत्र में विकास। उत्तर प्रदेश का कृषि क्षेत्र में विकास नहीं, योगदान लिखना है, यहां पे शब्द योगदान रहेगा, योगदान सब भारत के संदर्भ में है। कृषि के क्षेत्र में योगदान, अब आपको समझ, ये एक पूरा एसे भी बन जाएगा, आपका एसे का टॉपिक भी बन जाएगा, कृषि के क्षेत्र में योगदान। ऐसा कोई एसे भी पूछ ले तो ये सारे पॉइंट लिख करके आप लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। कृषि उत्पादन में नंबर 1 है हम, कितने सारी गेहूं, चावल, गन्ना, दाल, कितने खाद्यान्नों में प्रमुख स्थान है हमारा, ठीक है। हरित क्रांति, सिंचाई बुनियादी सुविधा, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, डेयरी उद्योग, ग्रामीण बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर, सरकारी पहल बहुत सारी यहाँ पे है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इन सब को लेकर के। तो कृषि के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश एक नंबर 1 स्टेट के तौर पे है। इसके अलावा औद्योगिक और विनिर्माण केंद्र के रूप में उत्तर प्रदेश का योगदान, औद्योगिक एवं विनिर्माण केंद्र के रूप में योगदान। उत्तर प्रदेश का औद्योगिक और विनिर्माण केंद्र के रूप में योगदान, यह भी एक बहुत बड़ी बात है, ठीक है। विनिर्माण के क्षेत्र में आपके बहुत सारे सेक्टर हैं, कानपुर, आगरा, लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद, और इतनी सारी इंडस्ट्री है यहाँ पे, कपड़ा इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल उद्योग है आपका, इलेक्ट्रॉनिक एवं IT उद्योग है आपका, फार्मास्यूटिकल उद्योग है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाए गए हैं, इंडस्ट्रियल आपकी अथॉरिटीज बनाई गई हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की तरफ काम है। ईडा आपकी जो बनाई गई यमुना एक्सप्रेसवे को लेकर, ईडा, गीडा, सीडा, बहुत सारी, अभी बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है। तो औद्योगिक क्षेत्र के तौर पर उत्तर प्रदेश का योगदान, समझ पा रहे हैं। सेवा के क्षेत्र, सर्विस सेक्टर, सेवा क्षेत्र के तौर पे योगदान, क्षेत्रक योगदान। और लक्ष्य जो आपका रखा गया है 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में योगदान, ये लिख सकते हैं आप। भारत की इकोनॉमी को क्या बनाना है हमें, 5 ट्रिलियन, क्योंकि उत्तर प्रदेश ने अपना टारगेट 1 ट्रिलियन का रखा है। तो 5 ट्रिलियन में 1 ट्रिलियन तो उत्तर प्रदेश ही दे देगा। 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था में योगदान, व्यवस्था में योगदान, ये पॉइंट हैं। अब इन पॉइंटों को मैं बाद में एक्सप्लेन करके इनके बहुत सारे पॉइंट भी आपके लिखवाऊंगा, सब पॉइंट के ऐतिहासिक में क्या क्या हो सकता है। ओवरऑल वैसे उत्तर प्रदेश का इतिहास यदि पढ़ रखा है तो पॉइंट निकालो कि उत्तर प्रदेश के इतिहास से क्या लिख सकते हैं हम लोग। प्राचीन काल में देखो, मध्य काल में देखो, आधुनिक काल में देखो, मैंने तो सब कुछ हाईलाइट करा रखा है। देश के स्वतंत्रता संघर्ष में देखो, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व निकालो। इतने पॉइंट यदि आप लिख दो तो क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा आंसर आप निकाल लेंगे? नहीं निकाल पाएंगे कि भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का योगदान क्या है। इन सब में पॉइंट निकालना है। बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान, राजनीति के योगदान, खेल के क्षेत्र में योगदान, साइंस एंड टेक के क्षेत्र में योगदान, संस्कृति के क्षेत्र में योगदान, पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान, वन्यजीव एवं प्राकृतिक पर्यावरण के क्षेत्र में योगदान, महिला सशक्तिकरण, शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक एवं विनिर्माण क्षेत्र। नहीं लिख सकते? कमेंट सेक्शन में बताओ एक बार बढ़िया से। बहुत अच्छा टॉपिक है ये आपका एस्से का भी टॉपिक बन सकता है यदि आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ ले। अब इनमें मैं बहुत सारे सब टॉपिक आपके लिखवाऊंगा।
बहुत शॉर्टकट में आपको बताऊंगा, समझाने का प्रयास करूंगा। देखो हर चीज तो मैं लिखवाने लग जाऊंगा तो कितना लिखवाऊंगा, बट मैं इतना योग्य आपको बना दूंगा कि परीक्षा में जाके आप 125 शब्द या 200 शब्द में लिख पाओ, और ऐसे में जाके वहां पे 700 शब्दों में 600 शब्दों में जो भी लिखना है वहां पे लिख पाओ। क्वेश्चन आए तो आप रह नहीं। अब एक क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिख लीजिए। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला, भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे बड़ी आबादी वाला राज्य है। आबादी वाला राज्य है। किस प्रकार से उत्तर प्रदेश, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश भारत के विकास में, किस प्रकार से उत्तर प्रदेश भारत के विकास में योगदान प्रदान कर रहा है? किस प्रकार से उत्तर प्रदेश भारत के किस प्रकार से उत्तर प्रदेश भारत के विकास में योगदान प्रदान कर रहा है? यह टॉपिक बहुत लॉन्ग है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि 200 शब्दों में लिखने का योग्यता हासिल करनी है। इस टॉपिक को 200 शब्दों में इसको हम लिख लें। अब कल जो नेक्स्ट सेशन रखूंगा, नेक्स्ट सेशन में एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करना चालू करूंगा मैं, ठीक है। आज तो मैं आपको एक ओवरव्यू देने आया था इस टॉपिक में। 1 से 2 सेशन में मैं एक्सप्लेन करके इसमें सब पॉइंट लिखवा दूंगा, कि कुछ पॉइंट मैंने आपको ऐतिहासिक योगदान में लिखवा दिए ताकि आपके पास पॉइंट रहे और फिर आप उन पॉइंटों को डिटेल में लिख दें। पर ये क्वेश्चन आप लोग जरूर लिखिएगा, भारत के योगदान में, है ना, उत्तर प्रदेश, भारत के विकास में उत्तर प्रदेश का क्या योगदान है, चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए। हाँ 15 पॉइंट हो गए ना। देखो इंट्रो में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, इंट्रो में हमेशा बताया करिए राज्य के बारे में, उत्तर प्रदेश के बारे में बताइए, है ना। इंट्रो जो है ना, पहले बताइए विकास के बारे में थोड़ा बहुत बता सकते हैं, है ना, फिर इसके बाद आप राज्य के बारे में, उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में कुछ पॉइंट बता दीजिए। तो इंट्रो में घबराना नहीं है। देखो इंट्रो कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, लिखिए, ऐसे लिख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखें तो भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है एवं क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से चौथा बड़ा राज्य है। प्रदेश में विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विकास के, नहीं ये लिखे, प्रदेश ने विभिन्न क्षेत्रों में भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ठीक है, पहले ये बता दीजिए, भूमिका निभाई है, यहां तक लिख दीजिए। फिर आगे यहां पे लिखिए, पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं, उसमें लिखे विकास मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं में सकारात्मक परिवर्तन और प्रगति का एक व्यापक और बहुआयामी प्रक्रिया को संदर्भित करता है। पहले विकास के बारे में बता दीजिए कि विकास मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं को सकारात्मक परिवर्तन और प्रगति की व्यापक बहुआयामी प्रक्रिया के रूप में संदर्भित करता है। इसमें आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय आयाम सम्मिलित होते हैं। इसका उद्देश्य होता है व्यक्ति और समाजों की समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता में सुधार करना। तो विभिन्न आयामों के आधार पर उत्तर प्रदेश का भारत के विकास पे निम्नलिखित योगदान है। ये सारे पॉइंटों में दो मतलब ज्यादा, मतलब बहुत ज्यादा नहीं लिखना, या तो एक पैराग्राफ बना करके फिर इनको लिखना चालू कर देना। इंट्रो में कोई दिक्कत नहीं है, इंट्रो में तो आपको बताना पड़ता है, इंट्रो में परिचय देना पड़ता है, विकास का परिचय दीजिए, उत्तर प्रदेश का परिचय दीजिए, ठीक बा। अभी इसको आप लिखने की कोशिश करना। अभी ये टॉपिक तो मेरा 1-2 दिन मैं इसको लेके चलूंगा, क्योंकि एक अपने आप में सेपरेट टॉपिक दिया है, तो ये टॉपिक हम पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए।